तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम रोज़ाना की तरह आपका जो है रुक्मणी प्रकाशन सोल्व करा रहे हैं, जो कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए है। और जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट आपका कौन सा है, तो 15वां टेस्ट है। ये जो आपका है 15वां टेस्ट है। और कल से जो हमारा है वो आपका यूथ यूथ कंपटीशन का जो है आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। एक दिन आपका रुक्मणी प्रकाशन चलेगा और एक दिन आपका जो है यूथ पब्लिकेशन चलेगा, जिसमें मैं आपको साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है टेस्ट जो है वह शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीन को पावर प्राय दी जाती है। तो मशीन को पावर कैसे दी जाती है, तो अलग मोटर द्वारा या मेन शाफ्ट द्वारा या काउंटर शाफ्ट द्वारा या ये सभी के द्वारा। तो मशीन को जो आपकी पावर दी जाती है वह अलग अलग मोटर द्वारा यानी मेन शाफ्ट द्वारा एवं काउंटर शाफ्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी इन सभी के द्वारा जो है पावर में आपका क्या है, तो आपका मोटर में पावर आपकी दी जाती है। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है, तो फिसलने से बचने के लिए या गति बढ़ाने के लिए या थकान कम करने के लिए या स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो वह व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि वो आपका स्थिरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी स्थिरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर उसका जो है वेट आगे की साइड रहेगा तो वह जो है वो उसका जो है स्थिर वह बना रहेगा और पीछे की साइड नहीं गिरेगा। फिर देखिए पिस्टन की परत पर कितने रिंग लगे होते हैं। पिस्टन की परत पर कितने रिंग लगे होते हैं, तो 2 से 4 होते हैं, 3 से 5 होते हैं या 5 से 7 होते हैं या 7 से 9 होते हैं। तो आपका देखिए पिस्टन की परत पर आपके 3 से 5 रंग लगे होते हैं। कितने, तो आपके 3 से 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5 क्या कह रहा है, 4 नंबर कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, क्यों? क्योंकि सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप शीघ्र उबाल सकती है, या दाब बढ़ जाने से क्वथनांक आपका बढ़ जाता है, या उच्च दाब क्वथनांक को कम कर सकता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दाब बढ़ने पे जो आपका है क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना आपका जल्दी पक जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर कि निकट निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल है, समतल है, उत्तल है या उभयतल है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपका क्या उसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो आपको मायोपिया कहा जाता है। इस रोग के निवारण हेतु आपका कौन सा, तो आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो लेंस की गोलाई आपकी क्या बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी आपकी घट जाती है और लेंस की क्षमता जो है आपकी वह बढ़ जाती है। फिर देखिए 6वां नंबर क्या कर रहा है, गति को बदलता है। तो क्रैंक शाफ्ट या गियर बॉक्स द्वारा या पोपलर शाफ्ट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो गति को बदलता है कौन, तो आपका गियर बॉक्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है गियर बॉक्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर कह रहा है निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो तांबा है, सोना है, चांदी है या लोहा है। तो निम्न में से किस धातु की जो है आपकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो जो आपका कौन सी है, तो आपकी चांदी। चांदी जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक जो आपकी चांदी में जो है आपकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखिए क्या कह रहा है, दूध का घनत्व निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो आपका सेलिनोमीटर है, कैलोरीमीटर है, पायरोमीटर है या लैक्टोमीटर है। तो दूध का घनत्व आपका किससे, तो लैक्टोमीटर, यानी लैक्टोमीटर होता क्या है, तो आपका दुग्धमापी यंत्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है, द्विबीजीय पत्रियों में परागकण में होते हैं क्या, तो 2 जनन छिद्र होते हैं, 3 जनन छिद्र होते हैं या 4 जनन छिद्र होते हैं या 1 जनन छिद्र होते हैं। तो द्विबीजीय पत्रियाँ जो होती हैं उनमें परागकण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो आपके 3 जनन छिद्र होते हैं। कितने, तो 3 जनन छिद्र होते हैं। और पादप जगत को आपके पुष्प और आपके पुष्पादि वर्ग में बांटा जाता है।
फिर आगे देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब। धारा को प्रत्यावर्ती कब कहते हैं? जब धारा का माप समय के साथ बदलता है, या धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलती है, या सी नंबर है पूरे समय में धारा का माप समान रहता है, या डी नंबर है धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती कब कहते हैं? तो आपका कब कहते हैं? तो जब धारा का जो माप है वह दिशा और समय के साथ आपकी बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर कह रहा है डीसी के जनित्र में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, सी है 4, डी है 8। तो डीसी जनित्र में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, शुष्क बर्फ़ किससे तैयार किया जाता है? शुष्क बर्फ़ आपका किससे तैयार किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ़ किससे तैयार किया जाता है? तो शुष्क बर्फ़ जो है आपका वह कार्बन डाइऑक्साइड से आपका तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 13 नंबर कि साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाला जल होता है। तो साबुन के साथ आपका जो जल्दी से नहीं झाग बनाता है तो वह कौन सा जल होता है? तो मृदुल जल है, और आपका प्राकृतिक जल है, खनिज जल है, या कठोर जल है। तो कौन सा जल है जो आपका शीघ्रता से जो आपका है झाग नहीं बनाता? तो आपका कठोर जल है। कठोर जल जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट के घुले रहने के कारण आपका वह साबुन के साथ आपका जो है शीघ्रता से झाग नहीं बना पाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये मानिए कि आपको सिलेक्शन तक ज़रूर पहुंचाएगा। फिर 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। किसी मानव की आँख पर रेटिना पर आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो मानव आँखों पर रेटिना का प्रतिबिंब आपका कैसे बनता है? तो आपका का वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा? तो आपका मानव नेत्र पे रेटिना जो है आपका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और आपका उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। तो किसके द्वारा आपकी जो है मानव में रक्त की आपकी परिशुद्धि की जाती है? तो हृदय द्वारा है, और फेफड़ों द्वारा है, या वृक्क के द्वारा है, या आंत के द्वारा है? तो किसके द्वारा? तो आपके वृक्क के द्वारा। वृक्क वृक्क होता क्या है? तो वृक्क आपका जो होता है वह किडनी होता है। क्या? तो किडनी जो है वह रक्त की आपकी क्या है तो शुद्ध उसको करती है। क्या? उसको छानती है एक तरह से, और आपका शुद्ध जो है आपका जो शरीर में है पूरे शरीर में प्रवाह करती है। फिर देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड किरणें क्या है 16 नंबर पूछ रहा है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, या अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या आंतरिक तरंगे हैं, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो इंफ्रा आपकी किरणें क्या हैं? तो 16 नंबर पूछ रहा है ये क्या है? तो आपकी विद्युतीय चुम्बकीय तरंगे हैं। क्या? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और यह सभी आपकी चुंबकीय तरंगे आपके फोटान की बनी होती हैं, और विद्युत तरंगों की तरंग दैर्घ्य आपकी कितनी होती है? तो आपके 10 पे 14 घात आपका मीटर होती हैं। और ये 10 पे घात -14 मीटर से लेके ये होती कितनी है? तो ये जो होती हैं आपकी 10 पे घात 4 मीटर तक ये आपकी हो सकती हैं। और ये आपकी कैसी हैं? ये उदासीन होती हैं, और ये अनुप्रस्थ भी होती हैं। फिर 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो चींटी को, तिलचट्टा को, खटमल को, या मक्खी को? तो कीटों की वर्ग में आपके कौन से आते हैं? आपके कीट किसे कहते हैं 17 नंबर में? तो तिलचट्टा को। तिलचट्टा को जो है आपको कीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका 17 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां नंबर कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो अंडा में, लार्वा में, प्यूपा में, या इमिगो में? तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल में किस चरण में वाणिज्य तंतु आपका पैदा करता है? 18 नंबर है
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका प्यूपा में, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्यूपा आपका करेक्ट हो जाएगा। और 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और क्योंकि हमारे पास समय कम है और ज़्यादा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है तो प्रैक्टिस हो सके। तो 19 नंबर क्या कह रहा है? आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? यानी आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का? तो क्या हो जाएगा ये? तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आई का मतलब क्या है? तो इंफॉर्मेशन है। ये ध्यान रखिए कि आई का मतलब क्या है, तो आपका इंफॉर्मेशन है। फिर देखिए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? तो आपका एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ना तो हार्डवेयर है ना ही सॉफ्टवेयर है, या कार्ड है। तो इंपाइलर है क्या? कंपाइलर आपका है क्या? तो कंपाइलर क्या है आपका 20 नंबर में? तो कंपाइलर है क्या? तो आपका तो सॉफ्टवेयर है क्या? तो ये आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को आपको क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर और उसमें संलग्न सभी यंत्रे उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका डिजिटल हो गया, एक डिजिटल एनालॉग हो गया, एवं हाइब्रिड हो गया, और आपका वर्सनली हो गया। और इसे कौन? तो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। गणितीय कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। फिर देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। और जबड़ाबंदी यानी लॉक चेक रोग का कारण क्या है? जबड़ाबंदी जो होता है, यानी जबड़ा यानी मुंह का बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पास्चुरेलल पेस्टिस कहते हैं, या क्लोस्ट्रीडियम टिटेना कहते हैं, या ट्रेपनोनीमा पैलिडम कहते हैं, या कोरिना बैक्टीरिया डिप्थीरिया कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 21 का? तो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? क्लोस्ट्रीडियम टिटेना कहते हैं। जबड़ाबंदी या टिटनेस रोग, इसे क्या कहते हैं? तो टिटनेस रोग कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिया है। इस रोग में मिट्टी की बैक्टीरिया जख्म में प्रवेश कर जाती है। और देखिए 22 नंबर, किस रोग की संभावना होने पर बिडाल जांच की जाती है? तो बिडाल जांच किसके लिए की जाती है? तो मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, हैजा के लिए, या पीला ज्वर के लिए। तो किसके लिए की जाती है आपकी? तो आपकी टाइफाइड के लिए। बिडाल टेस्ट किसके लिए की जाती है? तो आपके टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड और बिडाल टेस्ट में किसका सैंपल लिया जाता है? तो आपके मूत्र का जो है सैंपल लेकर उसमें आपका बिडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के उदाहरण हैं? यानी टाइफाइड और हैजा रोग जो हैं वह किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो संक्रामक रोग के हैं, वायु जनित रोगों के हैं, जल जनित रोगों के हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड और हैजा जो हैं आपके कैसे हैं? तो आपके जल जनित रोग हैं। क्यों? ये दूषित जल पीने से आपका जो है ये आपकी फैलते हैं, और ये दोनों आपके जल जनित रोग हैं। फिर 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, चंद्र और पृथ्वी के बीच की दूरी है, सूर्य और किसी ग्रह के बीच की दूरी है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो आपके प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी हमारा क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 24 का ए हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है? कि बिल्डिंग के लिए तप्त ज्वाला निकालने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी जब बिल्डिंग करते हैं और उसमें जो है आपका एक तापीय ज्वाला निकलता है, और उसमें से आपका जो गैस प्रयोग किया जाता है कौन सा गैस होता है? तो आपका एसिटिलीन होता है, अमोनिया है, प्रोपेन होता है, या एथिलीन होता है। तो कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है आपके बिल्डिंग के लिए आपका तप्त ज्वाला के निकालने के लिए? तो आपका हो जाएगा तो कौन सा? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 25 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चांदी की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाता है तो अगर यदि क्या कह रहा है 26 नंबर, कि चांदी की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदलता है, या उसका भार बदलता है? द्रव्यमान नहीं, या द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, या इसका द्रव्यमान और भार वहीं रहते हैं। तो चाँद की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाता है तो उसका उसका परिणाम क्या होता है?
तो इसका भार जो है आपका बदल जाता है, लेकिन आपका जो उसका द्रव्यमान है वह आपका नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी 26 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, और कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार है, यानी कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार क्या है, तो पीट है, एंथ्राइस्ट है, बटुमनी है या लिंकनाइट है। तो कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार क्या है, तो आपका क्या है, तो कोयले का क्या है, तो आपके एंथ्रासाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। एंथ्रासाइट होता कितना है, तो आपका 80 पॉइंट से लेके आपका 85 पॉइंट तक आपका प्रतिशत होता है। 28 नंबर देखिए क्या रहा है, लुकोमिया किसका रोग होता है, तो फेफड़े का है, रक्त का है, त्वचा का है या तंत्रिका का है। तो लुकोमिया किसका रोग है, यानी किसे यह प्रभावित करता है, यह रोग जो है किसे कौन से अंग को प्रभावित करता है लुकोमिया। तो लुकोमिया जो है रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनती हैं क्या, तो आपका जो WBC होता है ये उसे प्रभावित करता है, और लुकोमिया में रक्त का बहुत सफ़ेद आपका रक्त कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये रक्त से संबंधित आपकी लुकोमिया रोग है। और फिर देखिए क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। 29 नंबर, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, तो क्लोरीन है, आयरन है, कैल्शियम है या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है 29 नंबर में, तो आपका आयरन, जिसे लोहा कहते हैं, जिसमें क्या है तो खून की आपकी कमी हो जाती है। फिर 30 नंबर देखिए क्या कर रहा है, डुआडिनम एक भाग है, तो मस्तिष्क का, आंत का, यकृत का या फेफड़े का। तो डुआडिनम एक भाग किसका है, तो आपका किसका, तो आंत का। यह किसका, तो आंत का आपका एक भाग है। फिर 31 नंबर देखिए, या इस वाले प्रैक्टिस में देखिए कि आपके जो है आपके साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रखे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो मैं आपको सोल्व कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन जो है मैं आपको स्किप नहीं करूंगा, ये टोटल आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व कराऊंगा। फिर 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक क्रिया नहीं है, तो कोयले का जलना, जल का वाष्प में बदलना, भोजन का पाचन या पेपर का जलना। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक क्रिया नहीं है, तो आपका कौन सा, तो जल का वाष्प में बदलना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रासायनिक क्रिया होती क्या है, तो देखिए रासायनिक क्रिया होती क्या है, तो जल में वाष्प का बदलना, जल का जो है वह वाष्प में बदलना, ये आपकी रासायनिक क्रिया है। और देखिए फिर 32 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है या नाग है। तो कौन सी है जो सतह से हवा में मार करने वाली आपकी मिसाइल है, तो कौन सी है, तो 32 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका सी त्रिशूल। त्रिशूल जो है आपकी अ, अग्नि एवं क्या है, तो अग्नि एवं पृथ्वी, अग्नि एवं पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका पृथ्वी भी आएगा, इसमें पृथ्वी भी आएगा, लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी को ही हम ज़्यादा वो देंगे, क्योंकि त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करता है, और नाग जो होता है वह टैंक प्रतिरोधी आपका मिसाइल होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है आगे, 33 नंबर, फिर एक बाइस्किल खुरदुरे धरातल पर चलने पर इसका वेग क्या होता है। एक बाइस्किल का खुरदुरे धरातल पर चलने पर इसका वेग क्या है, तो बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो हो क्या जाएगा, तो आपका क्या है, तो घट जाएगा। खुरदुरे में जब चलेगी आपका कोई भी बाइस्किल, तो आपकी क्या है, तो उसका जो वेग है आपका, यानी उसकी जो चाल है वो आपकी घट जाती है। और जंतु कोशिका से पादप कोशिका की इसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है। तो जो आपकी जंतु कोशिका है, पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण आपकी अलग की जा सकती है, तो नाभिक के, क्लोरोप्लास्ट के, कोशिका झिल्ली के या कोशिका भित्ति के। तो किसके, तो आपके कोशिका भित्ति के। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर, कि रेशम कोकून को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े परवरिश का विज्ञान कहा जाता है, यानी रेशम के कीड़े को पालन की प्रकृति को क्या कहा जाता है, यानी विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एपी कल्चर है, फ्लोरी कल्चर है, सिल्वी कल्चर है या सेरी कल्चर है। तो हो क्या जाएगा 35 का,
तो क्या हो जाएगा, तो आपके रेशम के आपके कीड़े को पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। और 36 नंबर क्या कह रहा है, नृत्य गरबा। बाकी आपको कमेंट में बताना कि एपी कल्चर किसे कहते हैं और फ्लोरी कल्चर किसे कहते हैं और सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रेशम के कीड़े को परवरिश के लिए सेरी कल्चर कहते हैं। बाकी आपको तीनों कमेंट में बताना कि इन्हें क्या कहते हैं। फिर देखिए नृत्य गरबा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी जो गरबा नृत्य है वह किस राज्य से जुड़ा है, तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से या हिमाचल से। तो गरबा, गरबा क्या, तो गरबा गुजरात। गरबा से क्या, तो गरबा से गुजरात। ऑप्शन नंबर पहला ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 37 नंबर, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो कहाँ, तो युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए, या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या आपात स्थिति में असाधारण सेवा के लिए, या स्लम निवासियों में असाधारण सेवा के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार आपका कब दिया जाता है, तो आपका खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी यू यू क्या, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, तो वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, और फिलाडेल्फिया में है, या शिकागो में है। तो कहाँ पे है यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए बढ़ते हैं कहाँ, तो 39 नंबर की ओर। 39 नंबर की ओर कहाँ है, आगे आगे नीचे, हाँ, हीराकुंड हाइड्रोक्लोरिक पावर परियोजना कहाँ है। हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, या पंजाब में है। तो हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना कहाँ पर है आपका, तो ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 40 देखिए क्या कह रहा है, ये आपका 4 विद्यार्थियों द्वारा 5 विषय में प्राप्त आपके अंक आपके दर्शाते हैं, जिसमें देखिए आपके 5 लोग हैं, श्याम है, सुनील है, यानी 4 लोग हैं, 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जगदीश है और राजेश है। इसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन है, यानी विषय जो आपके हैं 5 हैं, गणित है, इतिहास है और भूगोल है। ये इनके क्या हैं, तो ये इनके विषय हैं और इनके द्वारा आपके प्राप्त अंक दर्शाते हैं। ऑप्शन में पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। औसत अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए हैं, औसत अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए हैं, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो श्याम ने, सुनील ने, जगदीश ने, या राजेश ने। तो देखिए सबसे अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो देखिए किसने, तो मैं ऊपर करता हूँ किसने, तो देखिए किसने, तो किसका दिख रहा है, तो यहाँ देखिए श्याम का, किसका, तो श्याम का दिख रहा है। देखिए इसमें 45 पाया है, किसमें, तो आपका भौतिकी में आपका कितना पाया है, फिजिक्स में 45, रसायन में 50, गणित में 49 पाया है, और इतिहास में आपका 51 पाया है, और भूगोल में आपका 65 पाया है। इनको जोड़ देंगे, तो अगर इनको हम जोड़ देंगे, इनको इनको हम जोड़ देंगे तो आएगा कितना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी जोड़ लीजिएगा आप, 260, और विषय कितने हैं, तो आपके 5 5 हैं। तो 1 मिनट, हाँ, पहले मैं किसके इसका सुनील का निकालता हूँ, श्याम का निकालते हैं। इनको जोड़ के 260 आ गया, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, तो कितना आएगा, इसका तो 52 आ गया आपका, कितना, तो 52 आ गया। फिर सुनील का निकालते हैं, सुनील का निकालते हैं, सुनील के जोड़ते हैं, सुनील का कितना आएगा, तो 295 आएगा। सुनील का 295 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 59, इसका 59 आएगा। फिर किसका, तो जगदीश का अंक निकालते हैं, तो जगदीश का कितना आएगा, जगदीश का कितना है, तो जगदीश का ये है, जगदीश का हिस्सा ये है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 190, 190 आएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, तो 38 आएगा। फिर बचा कौन, तो राजेश बचा, राजेश का देख लेते हैं, राजेश का जोड़ेंगे तो 200 कितना, 75 आएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, तो 55 आएगा। तो आपका पूछ क्या रहा था, तो अंक आपका किसका अधिक है बताइए, तो 52, यानी किसका है, तो आपका सुनील का जो है अंक, आप देखिए
सुनील जी जो है वो आपका सबसे अधिक अंक पाया है। सुनील जो है आपका सबसे अधिक अंक पाया है। बाकी इसने राजेश ने 55, जगदीश ने 38 और कौन बचा, श्याम ने 52। यानी सुनील जो है आपका सर्वाधिक आपका अंक जो है आपका हासिल किया है। किसने? तो सुनील ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए सुनील और जगदीश की कुल प्राप्तांकों का अंक कितना है? तो सुनील और किसका? तो सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंतर कितना है? तो देखिए आपका सुनील कितना पाया था, तो आपका कितना पाया था, तो 200। कितना सुनील का कितना आया था, तो 200 कितना आया था, तो 95 आया था। और किसका कौन सा था? हाँ 41 नंबर ना, सुनील और जगदीश का कुल प्राप्तांकों का अंतर पूछ रहा है। तो आया कितना था, तो 295 आया था। और किसका जगदीश का कितना था, तो आपका 190 आया था। इनको जो घटा देंगे तो आएगा कितना, तो 105 आएगा। है किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक आपके अधिक हैं? तो इतिहास आप एक बार मैप देख लीजिएगा, मैप बना के इसको सॉल्व करिएगा। मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक आपके अधिक है? तो देखिए श्याम का कितना आया था, श्याम का इतिहास और भूगोल में कितने हो जाएंगे? तो श्याम का जब जोड़ेंगे इतिहास और भूगोल में तो कितना आएगा, तो 116 आएगा। किसका? तो श्याम का जो आएगा इतिहास और भूगोल में आपका 116 आएगा। और सुनील का इतिहास भूगोल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। यानी आपका श्याम हो गया, ये आपका सुनील हो गया। फिर कौन बचा? जगदीश का इतिहास भूगोल जोड़ेंगे, ये आपका जगदीश हो गया। इसका कितना आएगा, तो आपका 75 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, यही अंक आएंगे। और राजेश का कितना आएगा, ये एक मिनट, ये आपका राजेश है। राजेश का कितना आएगा, राजेश का जोड़ेंगे इतिहास भूगोल में तो 119। तो किसका प्राप्तांक आपका अधिक आएगा? किसका आएगा आपका, ये बताइए। 42 में तो 120 है किसका? 120 है किसका? तो श्याम का। किसका? तो श्याम का। किसका है? नहीं सुनील का है। सुनील नीचे है ना 2 नंबर पे, ठीक है। हाँ सुनील है, ये तो श्याम ऊपर है 116 पे सुनील का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, निम्न में से किसकी कैल्सीसीनिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम की, बॉक्साइट की, चूना पत्थर की या कंकेर की? तो जिप्सम जो है किसकी, तो कैल्सीनम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है आपकी जिप्सम की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम को जब 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है। फिर देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा उपकरण से प्रवाह की दर नहीं मापी जाती? तो वेंचुरीमीटर है, पिटेटो ट्यूब है, ओरीफिस मीटर है या रोटामीटर है? तो किससे जो है आपके उपकरण से आपके प्रवाह की दर नहीं मापी जाती 44 में? तो आपकी पिटोटो ट्यूब। क्या? तो पिटोटो ट्यूब से। फिर देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर को 995 रुपये बेचने में शाम को 5% की हानि हुई तो उसे 1040 में बेचने पर शाम को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? टेप रिकॉर्डर आप देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। 900 कितना, तो 50 इंटू 100 बटे कितना आएगा, 95। तो काटेंगे क्या आ जाएगा, इधर तो आपका 1000 आ जाएगा। कितना? तो 1000 रुपये आ जाएगा। फिर क्या, 1000 रुपये में बेचने पर लाभ क्या हो जाएगा, तो 140 माइनस 1000 तो आएगा कितना, 1000 आएगा कितना, तो आपका 40%। कितना आएगा, तो आपका 40%। 40% का आपका क्या निकालेंगे, 40 का हम कितना निकालेंगे, 40 का 100% निकालेंगे, नीचे 1000 आएगा तो कटेगा क्या, तो आपका 4% आएगा। कितना, तो 4% कितने है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है कि कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज क्या क्या होगा? तो माना देखिए मूलधन आपका 100 रुपया है। क्या, मूलधन आपका 100 रुपया और मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 100 रुपया है तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो ये आपका 200 हो जाएगा। ये आपका 2 वर्ष में 200 हो जाएगा। और ब्याज क्या हो जाएगा, तो 200 में से जब 100 रुपये घटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। और होता क्या है सूत्र, तो ब्याज की दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय, इसी पे रख लेंगे तो आएगा क्या, 100 इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, 100 इंटू क्या, तो 16 काट पीट देंगे तो 25/4 आएगा। और
इसको जब हम कन्वर्ट भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 सही 1/4% है किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में यदि 4% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत आयत का क्षेत्रफल का परावर्तन के लिए देखिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं एक आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। 40 बराबर इधर घटा देंगे 100 माइनस 3 हो जाए 30 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा 140, इधर आपका इधर हो जाएगा 140 इंटू क्या हो जाएगा, 100 में से 30 जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब नीचे क्या है आपका 100 है, नीचे आपका 100 है। फिर आपको माइनस इधर क्या है, तो माइनस इधर आपका 100 है। फिर होगा क्या, मैं कलर एक बार चेंज करता हूँ, देखता हूँ कलर में इसको लेता हूँ, रेड वाले को, हाँ रेड वाले को लेता हूँ। फिर देखिए, फिर 98 में से जब क्या, तो 98 में से माइनस 100 जाएगा तो बचेगा क्या, तो -2 बचेगा। यानी आपके 2% की क्या हो जाएगी, तो 2% की आपकी कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए गलत पद ज्ञात करना है 75 नंबर में आपको क्या, तो आपको इधर नहीं, एक मिनट, इधर आगे बढ़ गए, ज़्यादा आगे बढ़ गए, इधर से देखते हैं, इधर इधर ये वहाँ इधर से है, इधर 49 नंबर छात्रों की कक्षा में, यानी 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक जो है 18वां है, अंत से उसका रैंक क्या होगा 65 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या जो है आपकी वह 49 है, कितनी, तो 49 है। प्रारंभ से रैंक का कितना है रमेश का, तो वह 18वां है, कितना, तो उसका जो है 18वां है। और फिर क्या कह रहा है, अंत से राकेश का कितना है, तो 49 में से जब कितना है, 49 में से जब 17 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, तो 32 आएगा, कितना, तो 32 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि हम क्या डिस्टर्बेंस को क्या लिखते हैं, पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए, यानी डी को और ई से बदल दिया जाए तो अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर के साथ बदल दिया जाए तो अन्य अक्षर को इस प्रकार आपस में बदल दिया जाता है। तो नवनिर्मित शब्द में टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर होगा, 66 नंबर है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका दिया गया क्या है, तो आपका ये क्या दिया है, तो डिस्टर्बेंस आपका दिया है, डिस्टर्बेंस दे रखा है। इसको बदलेंगे क्या, तो हो जाएगा, देखिए पहले से कह रहा था कि आपका ई को डी के साथ बदलें, तो आपका सी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, CNA और क्या हो जाएगा, BRUSTID, ये हो जाएगा, बन जाएगा हमारा। अब टी के बाद आपका अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी के बाद टी के आपके क्या, तो टी के बाद का अक्षर क्या, टी के अक्षर के बाद का आपका कौन सा हो जाएगा, तो टी के बाद का अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 67 नंबर देखिए, हाल ही में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी गई है 67 नंबर में, तो 42, कितने, तो 42, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 66 नंबर देखिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को इतना लिखा है, तो सांकेतिक भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए ये टी 20 पे होता है, एस 19 पे होता है, कितना, -1, आर 18 पे, क्यू 17 पे, -1, आई 9 पे, एच 8 पे, -1, यानी -1 चल रहा है। डी 4 पे, तो डी आपका सी आ जाएगा, आई 9 पे, एच हमारा हो जाएगा, एस हमारा 19 पे, तो आर आर हमारा 18 पे हो जाएगा, CHR। फिर देखिए पी 16 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, एस 19 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, तो डी 4 पे, तो आ कौन सा जाएगा 68 में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए किन्होंने नेशनल पेंटिंग चैंपियन में 19वीं और 17वीं अंडर खिताब जीता है 69 में, तो आकर्षिक कश्यप ने। और देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, यानी ये आपका पूर्व दिशा में ये 5 किलोमीटर चला और फिर आपका वह एक आदमी बाएं दिशा में घूम मुड़ जाता है, बाएं दिशा में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये आपको उसका बाएं दिशा हो गया। और ये चला कितना, तो आपका 3 किलोमीटर।
फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर इसको बाईं ओर मुड़ा देते हैं, ये 3 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। ये बाईं ओर मुड़ा हुआ है, 3 किलोमीटर चला, ये भी आपका, यानी यहाँ से वो चलना शुरू किया था। फिर देखिए, फिर पूछ रहा है वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर पहुँचता है, यानी वह अपने उसका आरंभिक बिंदु है और ये वहाँ यहाँ पहुँचा है। तो कितने पे पहुँचा है, तो देखिए आपका 2 किलोमीटर, कितना, तो 2 किलोमीटर। इधर आपका 3 निकल गया और इधर आपका 2 है, यानी 2 आपका हो जाएगा। और देखिए एक्स वाई का भाई है, क्या कह रहा है आपका क्या कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, यानी एक्स जो है वाई का क्या है, तो भाई है, ये आपका भाई हो जाएगा। फिर पूछ क्या रहा है कि फिर क्या कह रहा है बी ए का भाई है, यानी बी जो है आपका ए का, ये भी आपका भाई है। फिर क्या कह रहा है एक्स ए की माँ है, जो आपकी एक्स है वह ए की क्या है, ए की इसकी माँ हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है बी वाई का क्या है, यानी बी वाई का क्या है, यानी देखिए बी जो है वाई का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसका चाचा हो जाएगा। क्या, तो उसका चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, उसका चाचा हो जाएगा। और किन्होंने सेवा, छोड़िए उसको, आगे देखते हैं। 73 असंगत को चुने, 147, 579, 135 और 257। असंगत को आपको चुनना है 73 नंबर में। असंगत आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका होगा कौन सा 73 नंबर में, तो 8 7, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, 147 को जब हम जोड़ते हैं 1 + 4 7 करके, तो इसका 12 आता है योग। 135 का जो अगर जोड़ते हैं तो 1 3 + 5 जोड़ते हैं तो 9 आएगा। और 5 7 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 2 5 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। ये हम जो आ रहा है ये किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 13 जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा, ये आपका असंगत है। और हाल ही में बफ एम बेफलन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे महंगी सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है, कौन है 74 नंबर में, तो आपके विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इधर देखिए क्या कह रहा है, रीजनिंग आपकी शुरू हुई है, रीजनिंग काफ़ी तरह देखिए। फिर कहाँ से है, 75 नंबर से। गलत पद ज्ञात करना है, गलत पद आपको बताना है। 2 5 10 50 500 और 5000 में आपको गलत पद बताना है। 75, हाँ, तो कौन सा हो जाएगा, तो अ, तो 10, यानी 5 जो है इसमें आपका गलत हो जाएगा, जो है इसमें कौन सा, तो आपका 5 जो है आपका गलत हो जाएगा। या 2 से 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 से 5 गुणा करेंगे तो आपका 50 आएगा। 50 में 5 से गुणा करेंगे, 5 बचे 50, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 5 ही इसमें आपका जो है वो गलत हो जाएगा। और जिस प्रकार थर्मामीटर संबंधित है डिग्री से, उस प्रकार घड़ी संबंधित है किससे, तो दीवार से, मीनार से, घंटा से या कलाई से। तो घड़ी आपकी संबंधित किससे है, तो जिस प्रकार आपके थर्मामीटर से आपका ताप यानी बुखार चेक किया जाता है, उसी प्रकार घड़ी से आपका क्या है, तो समय को मापा जाता है। किससे, तो आपके समय की माप आपके घंटे में व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गीता शिल्पा से बड़ी है, क्या, तो गीता शिल्पा से बड़ी है। गीता जो है, गीता आपकी जो है 78 नंबर है। गीता आपकी शिल्पा से बड़ी है परंतु दीपा से नहीं, यानी देखिए गीता जो है शिल्पा से बड़ी है परंतु दीपा से नहीं। ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी दीपा हो गई, ये आपकी दीपा हो गई। और फिर ये गीता से क्या है, तो गीता से बड़ी है। और सबसे छोटी कौन है, तो आपकी शिल्पा, ये शिल्पा। फिर क्या, तो गायत्री दीपा से छोटी है, क्या, तथा क्या है, तो गायत्री जो है आपकी दीपा से छोटी है। ये आपकी दीपा हो गई, ये दीपा हो गई, ये दीपा जो हो गई ये किससे छोटी है, ये आपकी दीपा जो है, गायत्री दीपा से छोटी कौन है, गायत्री दीपा से छोटी है, यानी ये आपकी कौन, तो गायत्री हो गई, ये आपकी गायत्री हो गई। फिर पूछ क्या रहा है कि कोई भी फातिमा से बड़ी नहीं है, इसमें सबसे छोटी कौन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें फ़ातिमा का ज़िक्र है, जो कि आपकी फ़ातिमा को ये नहीं बताया कि फ़ातिमा किससे बड़ी है, छोटी है या नहीं है, यानी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जानकारी जो है आपकी अधूरी है।
और 60 विद्यार्थी वाले एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है। राम शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि रैंक राम से पहले 9 लड़कियां हैं तो रैंक में कितने लड़के पीछे हैं। तो देखिए माना कक्षा में जो लड़कों की संख्या है आपकी कितनी है, तो एक्स है। कितनी? तो एक्स है। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी 2x हो जाएगी। ये आपके बॉयज़ हो गए, ये आपके गर्ल्स हो गए। फिर क्या कह रहा है, एक्स प्लस 2x बराबर कितने हैं, तो आपके 60 विद्यार्थी हैं। ये आपके 60 विद्यार्थी हो गए। फिर 60 और x प्लस 2x कितना हो जाएगा, तो आपका 3x हो जाएगा, यानी 3 यानी हो जाएगा कितना, तो 20 हो गया। और 20 हो गया। और आपका 20 लड़के हो गए क्या, तो आपके 20 लड़के हो गए। और देखिए फिर हम क्या आपके देखिए यहाँ से जब यहाँ से ये आपके 20 लड़के हो गए, यहाँ से ये आपका सूची बना, तो 9 इधर हो गए और आपके 17 इधर हो गए। कितने, तो 17 इधर हो गए। तो आपके तो हो गए कितने आपके, तो 17 इधर हो गए। जब 17 में से क्या करेंगे, -9 करेंगे, तो कितना आएगा, आपके 8 आएगा। फिर 20 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, तो आपका 12 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए किसी विकल्प में चुने सही हल को प्रतिनिधित्व करता है। यदि प्लस का तात्पर्य गुणा है और गुणा का तात्पर्य माइनस है, तो तात्पर्य भाग और प्लस का तात्पर्य घटाना हो। तो आपको सोल्व करना, यानी आपका सही कौन सा आएगा। तो देखिए मैं सीधे सीधे आपको उत्तर ही बताता हूँ, यानी 64 में 64 को ही सॉल्व करते हैं। क्या है, तो 64 माइनस 8 गुणे 121। यहाँ देखिए 121 यहाँ कट रहा है क्या, तो 121 कट रहा है। इसी ऑप्शन को पहले हम ट्रिक से पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है, यानी जल्दी हमारा सोल्व हो जाएगा। भागा क्या, तो 11 11 ये कट जाएगा कितना, तो आपका देखिए इधर आपका क्या है, या भाग को क्या दे रखा है, यानी 64 और आपका क्या दे रखा था, तो माइनस को क्या भाग दे रखा था। इधर 8 है, इधर आपका 121 है, ये भी भागा क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। तो कटेगा क्या, तो आपका 8 8 64 ये भी कट जाएगा। और ये कितना कटेगा, तो आपका 11 से कटेगा, होके कि जाएगा, तो आपका 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए एन एन क्यूब का मतलब 27 है, टी क्यूब का मतलब 8 है। तो आई क्या है, आई पे क्या दे रखा है, आई पे 3 बराबर एक पे 3 है, तो बराबर ई पे आपका 3 का मतलब क्या हो जाएगा। तो एक देखिए ई आपका कितने पे, ई आपका 4 पे आता है। कितना, ABCDE, यानी ई जो आपका होता है 4 पे आता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 64 होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, रेखा चित्र में एक्स का विकल्प क्या होगा। तो देखिए ये किसका है, तो ये आपका 8 का क्यूब है। और ये 8 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया। और 1 मिनट ठीक है, ठीक 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 ठीक। थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ये क्या है, तो ये आपका 2 का क्यूब है। ये आपका 2 का क्यूब है। और 27 किसका है, तो ये आपका 3 का क्यूब है। और ये 64 किसका क्यूब है, तो ये आपका 4 का क्यूब है। और 125 किसका है, तो आपका ये क्या है, 125 क्या है, तो 125 क्या है, तो आपका 25 5 का किसका, तो आपका पा- ये आपका 5 का क्यूब है। किसका, तो 5 का क्यूब है। फिर आपका फिर आपका पूछ क्या रहा है, तो आपका एक्स के पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। अगर 5 है, ये आपका क्या है, तो ये आपका किसका है, तो ये आपका 6 का है। ये किसका हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना आएगा, ये आपका 7 का क्यूब पे आएगा। और 7 का क्यूब क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब तो आपका क्या आ जाएगा, तो 200। या ये आपका कितना, हाँ तो 6 का है, ये 6 सॉरी, ये 6 का हो जाएगा। ये आपका किसका, 1 मिनट, यहाँ आपका कितना, तो 6 का आएगा। यहाँ पे आपका कितना, तो 7 का आएगा। तो 6 का क्यूब हो जाएगा कितना, तो आपका 216। यहाँ कितना आएगा, ऑप्शन नंबर एक्स की जगह यहाँ पे आपका 216 आएगा। ये 7 का क्यूब 343।
यदि वर्णमाला के अंतिम अर्थ वर्णों को ABC से आपका Y तक Z उल्टा दिया जाए तो अंतिम अर्थ के किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी। तो देखिए यहाँ से आपका A से यानी M तक, फिर N से आपका क्या है, N से आपका Z तक। तो आपका देखिए अगर हम यहाँ से जब करें तो जो T है यानी T जो है इसका जो है आपका क्या मान आपका नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या करें, PQRST 5 लड़के हैं, P Q से लंबा है क्या, तो P जो है आपका P आपका जो है वह Q से लंबा है। और फिर क्या कह रहा है, ये आपका कथन नंबर 1 हो गया। और R P से छोटा है, R जो है फिर आपका R जो है P से छोटा है, ये कथन नंबर 2 हो गया। फिर क्या कह रहा है, S T से लंबा है, S जो है वह T से लंबा है। तो पूछ क्या रहा है कि लेकिन Q से छोटा है तो सर्वाधिक लंबा कौन है। यदि ये क्या है तो आपका Q से छोटा भी है तो आपका पूछ क्या रहा है, सर्वाधिक आपका लंबा क्या है, सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे लंबा आपका P हो जाएगा। कौन सा, तो आपका P हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 85 नंबर, यदि ड्राइवर को 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ड्राइवर को 5 और ब्लीबेट को 7 कोडित किया जाता है तो एग्जामिनेशन को क्या कोड होगा। तो देखिए ड्राइवर में संख्या कितनी है, तो 6 है, कितनी, तो 6 है, 6 में से जब 1 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। और ब्लीबेट में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 7 में से जब 1 घटाएंगे 8 में से जब 1 घटाएंगे तो आपका 7 आएगा। उसी प्रकार देखिए एग्जामिनेशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, और आपके जब 1 माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या करें, यदि मशीन को इतना कोड लिखा है 19 7 9 14 15 20 11 कोडित, तो डेंजर को किस कोड में एकत्रित करेंगे। तो देखिए M13 पे होता है, M13 पे होता है, और आपका देखिए M13 पे होता है, 13 में से जब M13 पे होता है, M में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका 19 आएगा। A 1 पे होता है, 1 में जब आपका 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर C हमारा 3 पे होता है, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। H 8 पे होता है, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। उसी प्रकार देखिए डेंजर को D 4 पे होता है, 6 जोड़ेंगे तो आपका 10 आएगा। फिर और A हमारा 1 पे होता है, 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, तो आपका 7 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, N 14 पे होता है, 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आपका 20 आ जाएगा। फिर देखिए G 7 पे 6 जोड़ेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर E 5 पे 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 11 आ जाएगा। फिर देखिए R में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ये है किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपको, 60 विद्यार्थियों को क्रिकेट खेलते हैं, 60 विद्यार्थियों के समूह में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 10 क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 12 वॉलीबॉल और 12 फुटबॉल खेलते हैं, 5 तीनों खेलते हैं। इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका क्या, तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, ये आपके कौन से हैं, तो ये आपके क्रिकेट वाले हैं, ये आपके क्रिकेट वाले हो गए, ये आपके फुटबॉल वाले हो गए, और ये क्या है, ये आपके वॉलीबॉल वाले हो गए, ये वॉलीबॉल वाले हो गए। इधर 25 हो गए, 25 क्रिकेट खेलते हैं, और आपके कितने, तो 30 फुटबॉल खेलते हैं, और फिर 24 क्या है, तो वॉलीबॉल खेलते हैं। फिर 25 क्रिकेट खेल, 30 फुटबॉल खेलते हैं। फिर इधर आपका ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और फिर इधर 9 हो जाएगा, हाँ इधर 9 हो जाएगा, और फिर इधर आपका 12 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो क्रिकेट जो है आपके, क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो आपके 25 क्या है, तो -5 + 10 -5 यानी होगा क्या, तो आपका 11 आ जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आगे इसको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो।